नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और एक बार फिर मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं और उनके साथ हमारे सवालों का सिलसिला जारी है। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत रेडियो द्वारका में। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अक्सर हम सबको बचपन में सिखाया जाता है, धार्मिक गुरु भी बोलते हैं कि सहन करना चाहिए, कि जो सहता है वो भगवान को ज़्यादा प्रिय होता है। पर प्रभु जी, क्या कुछ ऐसा भी है कि सहन कब तक करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक हो सके मतलब अपने ब्रिम होता है ना, एकदम जो अपनी सहन शक्ति पराकाष्ठा होती है, तो वहाँ तक सहन करने का प्रयास करना चाहिए। वहाँ तक अगर आप सहन करते हैं ना, आपकी सहन करने की लिमिट भी नेक्स्ट लेवल पे जाती है। ऐसा देखो, जो लोग जैसे रनिंग करते हैं उनका स्टेमिना होता है, उसके बाद सर और नहीं दौड़ा जाएगा सर, लेकिन अगली बार ना उसका थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दौड़ पाता है वो। तो जितना अपने आपको हम पुश करते हैं तो उतनी हमारी सहन शक्ति की लिमिट भी और आगे बढ़ती है। और सहन करना ज़रूरी भी है अगर आपको आगे बढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइफ में द्वंद्व आते हैं, सुख और दुख के द्वंद्व सहन करना होता है उनको। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर बता रहे हैं कि चाहे शीत हो या उष्ण हो, शीतोष्ण सुख दुखदा, उस प्रकार से सुख और दुख जो है ये आते हैं जाते हैं, आगम पाइनो नित्यस। तो इसीलिए ये जिस तरह से डुअलिटीज़ हैं, सर्दी की, गर्मी की, लाभ की, हानि की, यश की, अपयश की, अच्छे समय की, बुरे समय की, मान की, अपमान की, ये सब डुअलिटीज़ हैं लाइफ के अंदर। इनको सहन करना आना चाहिए व्यक्ति को लाइफ में। अगर ये सहन नहीं करेगा ना व्यक्ति, कभी सफल हो ही नहीं सकता। अगर मैं सफलता से बहुत ओवरवेल्म हो गया, गुड टाइम से, अच्छे लोगों से, तो जब बुरा समय आएगा ना, संभाल नहीं पाऊंगा मैं। जैसे यश के पहले ना अगर थोड़ा सा पिटाई हुई किसी हुई हो तो उससे ना हम्बल होता है व्यक्ति। हम्बल व्यक्ति यश को संभाल पाता है। तो इसलिए ना कहीं वो सहन करना जरूरी है। जब कठिनाई का समय आए, सहन करना चाहिए। आप देखो, इवन किसी को ड्यूटीज पूरी करनी हो, दे आर टू डू टॉलरेंस, उनको टॉलरेट करना पड़ता है। जैसे मदर है, गर्मी के दिन है, गर्मी के दिनों में किचन भट्टी बना होता है, लेकिन फिर भी पूरे परिवार के लिए सहन करती है वो, और खाना बनाती है सबके लिए। सहन करना। सर्दी के दिन है, सर्दी के दिनों में भी पिताजी बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बाहर ठंडी हवाएं हैं, मोटर बाइक पे विंड शीटर लगा करके जा रहे हैं, ठंड लग रही है, लेकिन सहन करना है। सो इन केस यू वांट टू बी ड्यूटीफुल इन लाइफ, आपको सहन करना तो आना चाहिए। रिश्तों को सहन करना होता है। देखो, ऐसा कभी नहीं होता है दैट देयर इज अ परफेक्ट मैच। माय हस्बैंड इज परफेक्ट फॉर मी, माय वाइफ इज परफेक्ट फॉर मी, माय चिल्ड्रन आर परफेक्ट, माय बॉस इज परफेक्ट, माय जॉब इज परफेक्ट। ऐसा नहीं होता। तो इसलिए वहाँ जहाँ भी इम्परफेक्शन है, वहाँ सहन करना पड़ेगा आपको। मेरा पति वैसे तो बहुत अच्छा है, कभी कभी 10 दिन में एक बार थोड़ा सनकी हो जाता है वो, क्या कुकू कर रहा है। मेरी पत्नी वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी रोटियां सड़ा देती है। सहन करो जी। तो इसीलिए सहन करना ज़रूरी भी है। अब देखो, पृथ्वी भी हमें सहन करती है एक्चुअली। हम इसी ऊपर थूकते भी हैं, चलते भी हैं, पेट भी साफ करते हैं, पृथ्वी तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पृथ्वी हमें सहन कर रही है। सो पूरा जगत चल रहा है बिकॉज हम सहन करते हैं। तो जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता है वो नहीं रहता है। जो किसी को जॉब भी करनी हो, जॉब अगर थोड़ा सा दूर है, बॉस थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो कुछ हद तक तो हमें जहाँ तक हो सके थोड़ा सहन तो करना पड़ता है। पर जहाँ आपके चरित्र में कोई घुसना चाहे, आपकी इंटेग्रिटी को तोड़ना चाहे, आपकी श्रद्धाओं को तोड़ना चाहे, अब ये आया था भाई, यहाँ तो हम सहन नहीं करेंगे। कोई हमारे को किसी का अपमान कर रहा हो, ना जी ना, सहन नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए सहन करने की कुछ चीज़ें हैं, सहन करने वाली भी हैं, कुछ चीज़ें सहन करने वाली नहीं भी होती। स्पेशली आपकी खुद की इंटेग्रिटी, आपकी खुद की इंटेग्रिटी का डाइल्यूट हो रही हो उसके अंदर, आपकी श्रद्धा, आपका मानसिक जो तनाव है वो आप इतना ज़्यादा हो गया कि आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा प्रतिकूल हो गई हैं। तो फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। पर यस, लेकिन हमें अपने ब्रिंक तक जाना चाहिए सहन करने के लिए। देन वी कैन एक्चुअली ग्रो। तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि बिकॉज आई एम अटैच्ड टू कंफर्ट। सहन नहीं होता जी हमसे, हम तो बस आराम चाहते हैं, उससे फिर आप सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें थोड़ा तपस्या का भाव भी लेके आना चाहिए यार। एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं सहन करना चाहिए। यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अब्यूज इन अ रिलेशनशिप, अब उसको जहाँ तक हो सके सहन करना चाहिए। ओके, सीइंग द पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ द अदर पर्सन। पर इनकेस व्यक्ति अगर वर्बली अब्यूसिव है रिपीटेडली, व्यक्ति फिजिकली अब्यूसिव है रिपीटेडली, देन मे बी वी आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। तो फिर व्यक्ति को आगे बढ़ जाना चाहिए, पर उसको हमेशा सहन नहीं करते रहना चाहिए। नहीं, हम करते करते करते, मैं देखा है लोग इवन मेंटली इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। उनका बातचीत करने का तरीका, सोशलाइज करने का तरीका, खाना पीना, रात की नींदें, सब खत्म हो जाता है व्यक्ति का, टेढ़ा मेढ़ा पूरे डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो इतना ज़्यादा खुद को डिस्ट्रॉय भी नहीं करना कि आपकी इंटेग्रिटी, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल पीस इतने हद तक डिस्ट्रॉय हो कि आप उसको रिकवर करने में आपको टाइम लग जाएगा।
तो उससे बढ़िया है पहले में फिर धर्म में यू टर्न मार के कहीं बाहर हो जाना चाहिए। सो इसलिए यहाँ पे जुडिशियली देखना चाहिए। तो इसका कोई हम कहें कितना सहन करना चाहिए, एक्चुअली ये बहुत ग्रे है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति की सहन शक्ति का लेवल अलग अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। तो परिस्थिति अनुसार फिर हम डिसाइड करते हैं ओके कितना हद तक सहन करना है। बेसिकली जो व्यक्ति सहन कर रहा है उसको खुद ये चीज़ एनालाइज करनी चाहिए कि उसको किस हद तक इस पे एडजस्टमेंट करनी है। प्रयास पूरा करना है। तो वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आपका प्रश्न था कि कब तक सहन करना चाहिए का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो सबकी परिस्थितियों के हिसाब से होती है और अपनी परिस्थिति के अनुसार ही आप उस पर निर्णय ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो व्यूअर्स अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।